अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हैबिटेट और इकोलॉजिकल निश पे बात की थी। उससे पहले हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कवर किया था। तो आज हम देखेंगे पॉपुलेशन है क्या। एन इकोलॉजिस्ट Clark in 1954 defined population as the total number of individuals of the same species occupying a particular geographic area at a given time. उन्होंने पॉपुलेशन को यूँ डिफाइन किया था कि जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है एक खास स्पीशीज़ के, जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन में प्रेजेंट होंगे एट ए गिवन टाइम, उसी को उन्होंने बोला था ये पॉपुलेशन है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल्स में जो होमोसेपियंस है, ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि हम किसी खास एरिया में, जैसे जो ह्यूमन बींग्स प्लेन्स में रहते हैं तो उनको हम बोल देंगे वो वहाँ की पॉपुलेशन है। इसी तरह से जो हिली एरियाज़ में रहते हैं वो वहाँ की ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है। जो आइलैंड्स में रहते हैं वो वहाँ की इंसानों की पॉपुलेशन है। इसी तरह से फ्रॉग की एक स्पीशीज़ है राना टिग्रिना, इनकी ये एक स्पीशीज़ है फ्रॉग की, पॉन्ड्स में ये पाई जाती है, इसी तरह से लेक्स में और स्ट्रीम्स में। अगर पॉन्ड्स में इसका जो टोटल नंबर होगा वो इसकी वहाँ की पॉपुलेशन होगी। इस तरह से लेक्स में ये जब प्रेजेंट होता है तो लेक्स में इसकी कितनी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं इसके, तो वो इसकी वहाँ पर पॉपुलेशन होगी। या हम बाकी एग्जांपल्स भी देंगे, जैसे कैट्स की पॉपुलेशन एक एरिया में कितनी है, डॉग्स की पॉपुलेशन एक एरिया में कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जनरली मीन्स हम उसको बोलते हैं आबादी। ह्यूमन डेमोग्राफी में यानी जहाँ पर हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें बर्थ रेट कितनी है इंसानों में, इसी तरह से डेथ रेट कितनी है, सेक्स रेशो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है इंसानों में, इसी तरह से माइग्रेशन रेट किस तरह से है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से है, ये हम ह्यूमन डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। ह्यूमन डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो ह्यूमन बींग्स किसी खास एरिया में एट ए गिवन टाइम रहते होंगे, उसको हम बोलते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन। लाइक अगर हम स्कूल की बात करेंगे, स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 400 है या 500 है, वो वहाँ की पॉपुलेशन हो गई। इसी तरह से एक टाउन में कितनी पॉपुलेशन है इंसानों की, तो वह वहाँ की पॉपुलेशन हो गई। एक स्टेट में कितनी टोटल पॉपुलेशन है, इस तरह से एक कंट्री में कितने या पूरी अर्थ पे जितने इंसान हैं उनकी कितनी पॉपुलेशन है, तो ये वहाँ पर पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। हम इंसानों की बात करें, इसी तरह से जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स है फॉरेस्ट्स में जो रहते हैं, अगर हम वहाँ पर बात करेंगे टाइगर्स की, तो टाइगर्स की पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में कितनी है, तो वो वहाँ की टाइगर्स की पॉपुलेशन हो गई। या जो मंकीज़ है वहाँ पर मंकीज़ की कितनी टोटल पॉपुलेशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉपुलेशन है क्या। कुछ इकोलॉजिस्ट्स ने पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज किया है दो टाइप्स में, यानी उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन जो है ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड नंबर 2 इज़ मिक्सड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशंस। मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन है क्या। मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी उन इंडिविजुअल्स की वो पॉपुलेशन जो एक खास स्पीशीज़ की है, एक ही स्पीशीज़ की पॉपुलेशन एक एरिया में। इसमें अगर एग्जांपल देंगे तो अगर हम अपने एरिया में देखेंगे इंसानों की कितनी पॉपुलेशन है माहौर एरिया में, तो ये हो गई मोनोस्पेसिफिक, एक ही इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक ही स्पीशीज़ की। इसी तरह से अगर हम देखेंगे माहौर एरिया में टोटल नंबर ऑफ कैटल्स कितने हैं, तो वो उनकी पॉपुलेशन होगी। इसी तरह से माहौर एरिया में हम देखेंगे कैट्स की कितनी पॉपुलेशन है, इसी तरह से डॉग्स की कितनी पॉपुलेशन। ये अलग अलग एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज की जो पॉपुलेशन हम जब देखेंगे किसी एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पेसिफिक। मिक्सड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जहाँ पर हम मोर देन वन स्पीशीज़, यानी एक स्पीशीज़ से ज़्यादा बहुत सारी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को काउंट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। इकोलॉजी में इसको बोला जाता है कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी, यानी एक कम्युनिटी में इंसानों की पॉपुलेशन, बाकी जानवरों की पॉपुलेशन, इसी तरह से पेड़ पौधों की कितनी पॉपुलेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। जिस तरह हमने बायोटिक कम्युनिटी में पढ़ा था, बायोटिक कम्युनिटी में हम देखते हैं एनिमल कम्युनिटी कितनी है, एनिमल्स कितने हैं, इसी तरह से प्लांट्स कितने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर जो है इंडिविजुअल्स है अलग अलग किस्मों के, अलग अलग स्पीशीज़ के, तो
उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। अब यहाँ पर और एक टर्म है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी ये एक वो ब्रांच है साइंस की, इकोलॉजी की, जिसमें हम एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है, यानी सेम स्पीशीज़ है, उसकी स्टडी करते हैं पूरी तरह से, यानी उसकी एग्रीगेशन कैसी है वहाँ पर एनवायरनमेंट में, उनकी इंटरडिपेंडेंस कैसी है, इसी तरह से जो बाकी फैक्टर्स होंगे उनको हम जब स्टडी करेंगे एक ख़ास पर्टिकुलर स्पीशीज़ की एक ख़ास एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। जैसे कि हम अगर हमें स्टडी करना है ह्यूमन पॉपुलेशन अपने एरिया में, तो हम पूरी तरह से जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम देखेंगे, यानी यहाँ पर कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने लिटरेट्स हैं, कितने इलिटरेट हैं इनमें, इसी तरह से ओल्ड पीपल इनमें कितने हैं, या कितने मर चुके हैं, कितने नए इंसानों ने जन्म लिया है। तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, उस सब्जेक्ट को जब हम ये पूरी तरह से स्टडी करते हैं, कितने यहाँ से माइग्रेट हुए हैं, डेंसिटी कितनी है इंसानों में, ये सब हम इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी में देखते हैं। तो आज हमने देखा जनरली पॉपुलेशन है क्या, इसकी मीनिंग तो ब्रीफली हमने ये डिस्कस किया यहाँ पर, इसके टाइप्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है, जिस तरह से ग्रोथ रेट, डेथ रेट, इसी तरह से बर्थ रेट क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।